नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In this lecture we are going to study article 117 and 118. अब आ जाइए 117 पर। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 117 स्पेशल प्रोविजंस फॉर द फाइनेंशियल बिल्स, और यहीं से क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स फॉर which provision deals with the special provisions for the financial bill, which article deal with the special provisions as to the financial bills. It is 117 and you must have seen 109. 109 में क्या था? 109. This was the 109. 109 was special procedure for money bill. 117 deals with what? Special provision for financial bill. अब ये क्या है मुसीबत, है ना? तो दो प्रकार के बिल आ गए आपके सामने, टू बिल्स, मनी बिल एंड अदर आया फाइनेंशियल बिल। अब इसको समझने के लिए आपको 113 की जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 117 को आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। 115 छोड़ा, 116 छोड़ा, नो, बट वी हैव टू फोकस ऑन दी 117। सी दिस, दिस इज, देखिए क्या है, ए बिल और अमेंडमेंट। कौन सा? मेकिंग प्रोविजंस फॉर एनी मैटर्स। इसको आप स्लाइड में देखिए प्रॉपर पहले। ए बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज ए टू एफ ऑफ 110। 110 की सब क्लॉज 1 ए टू एफ, ये क्या डील करता है? 110 मनी बिल 110। दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ये थी डेफिनेशन मनी बिल की। आप देखिए, जिन लोगों ने क्लास नहीं की थी अटेंड, वो भी समझ लेंगे एक बार को। फॉर दिस पर्पज ए बिल शैल बी डीम टू बी ए मनी बिल। फॉर दिस पर्पज, फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस चैप्टर, ए बिल shall be deemed to a money bill if it contains only the provisions dealing with all or any of the following matters, और all or any of the following matters क्या आएंगे? क्लॉज 1 में A to F। तो जो मैटर 117 की बात की गई है उन्हीं बात कर रहे हैं। A to F में 11 क्या कहता है कि A to F में मनी बिल में, इट मीन्स व्हाट? जिन मैटर्स को मनी बिल में डील किया गया है, इट मीन्स ए टू एफ। इसको मत भूलना, मैंने 110 में भी समझाया था आपको। ए टू एफ, 110 की 1 ए टू एफ, दीज आर द मैटर्स विच स्पेसिफाइज द करेक्टर ऑफ ए बिल एज मनी बिल। अगर कोई बिल ऐसा है जिसमें ए से एफ में जो मैटर्स दिए गए हैं, जो मैटर डिस्कस किए गए हैं, इफ दैट बिल डील्स ओनली विद दोज मैटर्स, दैट बिल इज कॉल्ड मनी बिल। अब 117 क्या कह रहा है? 117 क्या कह रहा है कि अगर कोई बिल ऐसा है, मेकिंग प्रोविजंस फॉर एनी ऑफ द मैटर्स मेंशन इन द डेफिनेशन, मींस इफ इट इज ए मनी बिल, ए से एफ तक का जो मैटर को डील कर रहा है अगर कोई बिल, अगर कोई अमेंडमेंट ऐसा है, क्या हो गया इसे? ओके, हाँ, ए से एफ मैटर को डील कर रहा है, तब क्या होगा? shall not be moved, please see this, shall not be introduced or moved except on the recommendation of the president, and this is the question for your prelims, है ना?
and a bill making such provisions shall not be introduced in the council of states नंबर 2। दो बातें होगी। तो व्हाट इज द बिल, देखिए है क्या। अब इसको समझ लीजिए तरीके से कि अगर कोई बिल ऐसा है, बहुत टेक्निकल चीजें हैं ये। एक बिल ऐसा है, बिल देख नहीं रहा तो लिखता हूं, नीचे लिखना पड़ेगा। एक बिल है, दिस कंटेन्स एनी ऑफ द मैटर 1101 में ए से एफ तक, ए से एफ तक अगर कोई भी मैटर ये बिल डील कर रहा है तब क्या होगा, देन ये रूल इस पे अप्लाई होगा। इट शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस और मूव्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बिना उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इट मींस इन इशू को अगर डील करता हुआ कोई भी बिल है तो उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले जो कंडीशन प्रेसिडेंट है, दैट इज व्हाट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बिल डीलिंग विद व्हाट, डीलिंग विद दीज इश्यूज इज कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो मैं बार बार क्यों कह रहा हूं डीलिंग विद इश्यूज, सीधा सीधा मनी बिल क्यों नहीं कहता। देखिए अगर कोई बिल ऐसा है जो ओनली इनको डील कर रहा है, ओनली दीज इश्यूज 1 to F, वी कॉल इट एज ए मनी बिल। बट if some bill is dealing with these issues plus other issues, then it is called फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल में और मनी बिल का जो मेजर डिफरेंस यही है, इन केस ऑफ मनी बिल द बिल इज डीलिंग एक्सक्लूसिवली विद दीज इश्यूज, बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल्स, इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल्स the financial bill is dealing with these issues plus some other issue as well, other issues as well। तो ये बात समझ में आई नहीं आई मनी बिल की और फाइनेंशियल बिल का डिफरेंस, ये जो बताया मैंने आपको, प्लीज लेट मी नो यहां तक समझ में आया नहीं आया, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, या इसी बात को दोबारा समझाना है। एक बात मैंने समझाई आपको, फाइनेंशियल बिल और मनी बिल की बात समझाई। एक बात मैंने समझाई कि अगर कोई मनी बिल हुआ या फाइनेंशियल बिल हुआ तो वो कैसे इंट्रोड्यूस किया सकते हैं, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हो सकता है। इट मींस व्हाट, देखिए कि वेदर इट इज द मनी बिल, मनी बिल इसमें क्या कौन से मैटर्स हैं, 1110 में A to F। फाइनेंशियल बिल में भी क्या है, ये तो है ही है, प्लस अदर्स। इन दोनों में कॉमन क्या है, 110 क्लॉज 1 A to F। तो वेदर इट इज द मनी बिल और वेदर इट इज द फाइनेंशियल बिल, 117 क्लॉज 1 will be applicable in both cases। 117(1) will be applicable in both cases, है ना। तो इसमें रिकमेंडेशन जो है इन दोनों केसेस में, रिकमेंडेशन किसकी चाहिए, ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, अब अगर मैं कहूं कि दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी बिल, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल बिल, that both of these bills, both of the bills, money bill, whether the financial bill, these bills cannot be introduced without the recommendation of the president। तो ये बात सही होगी, हाँ है ना, बात ये एकदम करेक्ट होगी। क्यों, दोबारा पढ़िए 117 क्या कहता है, अब पढ़ो दोबारा देखो। देखिए क्या है, ए बिल, स्लाइड ही देखिए आप लोग, ए बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजंस फॉर एनी ऑफ द मैटर्स, एनी ऑफ द मैटर्स कौन से, ये वाले। इट मींस
वेदर इट इज एमबी यानी कि मनी बिल और वेदर इट इज फाइनेंशियल बिल, बिकॉज इन दोनों में मनी बिल इज ऑल्सो डीलिंग विद दिस एंड फाइनेंशियल बिल ऑल्सो डील्स विद दिस. इन बोथ केसेस whether it is the money bill or it is the financial bill, it will be applicable. This provision will be applicable. क्या कहता है? Shall not be introduced. Such bill shall not be introduced. Such bill shall not be introduced or moved except on the recommendation of the president. राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. समझे? इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया. शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव्ड. तो एक बात तो ये हुई. दूसरी बात क्या हुई? ए बिल मेकिंग सच प्रोविजन शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स. इट मींस फाइनेंशियल बिल जो है या मनी बिल हो, ये दोनों ही बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे. तो फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में दिस इज द सिमिलैरिटी. हम लोग पढ़ते हैं इसमें. देखिए अभी हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल को समझने का टाइम आ गया. अभी मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को, और दूसरे बिल कौन से होते हैं? बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर्स. दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल बिल्स. क्या? फाइनेंशियल बिल्स. 3 प्रकार के फाइनेंशियल बिल्स होते हैं. नंबर 1 मनी बिल, नंबर 2 फाइनेंशियल बिल एंड नंबर 3 बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर्स. ये 3 प्रकार के बिल होते हैं. लिख लेना आप लोग, इसी पर चर्चा होगी अभी. ये तो बिल्स डीलिंग विद, एक तो क्या हुआ? मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, टिपिकल फाइनेंशियल बिल, और तीसरा क्या हुआ? बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर्स. अब इस केस में क्या है, जब हम इसकी बात करते हैं, देखिए ए मनी बिल इज ए बिल विच कंटेन ओनली मैटर्स इन आर्टिकल 110. समझे आप? कौन सा बिल? अगर कोई बिल कैसा है? विच इज डीलिंग एक्सक्लूसिवली समझे? दिस इज ए मनी बिल इज ए बिल विच कंटेन्स ओनली प्रोविजंस 110(1) के. और एक फाइनेंशियल बिल कौन सा होता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस इज दिस डील्स विद अदर मैटर्स ऑल्सो. फाइनेंशियल बिल. तो मनी बिल और उसका ये मेन डिफरेंस है, ध्यान रखना. मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का एक डिफरेंस क्या है कि इसमें ओनली शब्द है, ओनली द मैटर्स रिटन इन मेंशन इन 110 क्लॉज 1, और ये क्या है? डील्स विद अदर मैटर्स ऑल्सो. ये तो है ही है, 110 क्लॉज 1 तो है ही है, प्लस समथिंग एक्स्ट्रा भी होता है. समझ में आता है? आपको नहीं आई वाली बात? हाँ है ना? नेक्स्ट पे जाइए. सो इन दोनों में, इन दीज इस लाइन को पढ़ लीजिए, आपको लैंग्वेज समझ में आएगा. इन 2 मैटर्स मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स डू नॉट डिफर. नंबर 1 ए फाइनेंशियल बिल लाइक मनी बिल कैन ओनली ओरिजिनेट इन लोकसभा 117 क्लॉज 1 में बात दी गई है. लाइक मनी बिल द फाइनेंशियल बिल ऑल्सो कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. अगेन ये 117 क्लॉज 1. आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इन दोनों का वाला डिफरेंस समझाया है. आपको बात समझ में आई होगी. हाँ है ना? मुझे बताइए आप लोग, ये यहीं तक समझाइए मुझे. मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का ये जो डिफरेंस है, 2 पॉइंट पे डिफरेंस हुआ. सिमिलैरिटी भी आ गई. सिमिलैरिटी इंट्रोड्यूस बाय, बोथ कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय द प्रेसिडेंट, है ना? बोथ कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा. एंड व्हाट इज द कॉमन? दे आर डीलिंग विद द मैटर्स इनुमरेटेड इन आर्टिकल 110 क्लॉज 1. इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल दे आर डीलिंग विद द अदर मैटर्स ऑल्सो. तो यहां तक आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से आपको क्लियरली भी है. नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज जो फिल्म से आंसर. प्लीज हाईलाइट कर लीजिए ब्रैकेट में. ये जो लाइन है प्रोवाइडेड 117 का जो प्रोविजन, यू विल गेट द फिल्म्स क्वेश्चन हेयर.
117 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स में, बता रहा हूं आपको। यहां से भी रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा, इंट्रोडक्शन ओनली इन द लोकसभा से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा। एंड नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रोविजो। प्रोविजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट नो रिकमेंडेशन शैल बी रिक्वायर्ड अंडर दिस क्लॉज फॉर मूविंग द अमेंडमेंट फॉर मेकिंग प्रोविजन, दिस इज for moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax। प्लीज 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 ध्यान दो इस बात पर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने क्या देखा? अभी आपने मेन बात क्या पढ़ा था आपने कि इट कैन नॉट बी, सच बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर उन मैटर कौन कौन से थे? इंपोजिशन ऑफ द टैक्स, एबोलिशन ऑफ द टैक्स। लेकिन यहां पर अब एक ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट क्या है कि अगर मैटर क्या हो, रिडक्शन और एबोलिशन ऑफ टैक्स है, इफ इट इज डीलिंग विद व्हाट, रिडक्शन और एबोलिशन ऑफ एनी टैक्स, इन दैट केस नो रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। अब ये क्या मामला फंस गया? वेरी इंटरेस्टिंग, यू सी दिस 110, दिस वॉज दी 110। आप ये देखो जरा, ये 110 की 1 की पावर का 1 ये था। इफ द बिल इज डीलिंग विद व्हाट, इंपोजिशन और एबोलिशन ऑफ एनी टैक्स, इट विल बी कॉल्ड मनी बिल, है ना? तो बिकॉज ऑफ 117 प्रोविजियो कह रहे हैं कि इस केस में अगर एबोलिशन ऑफ टैक्स का मामला होगा, इसको ऐसे देखिए, अगर एबोलिशन ऑफ टैक्स का मामला होगा, इन दैट केस रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल अदर केसेस, इंपोजिशन, रेगुलेशन और अल्टरेशन, इन सब केसेस में रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट विल बी रिक्वायर्ड ओनली इन दिस केस 117। दिस इज रिडक्शन और abolition। Reduction if the bill is proposing, if the amendment is proposing to reduce or abolish the tax, in that case that requirement of recommendation by the president is not required। अब यहां से बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। कैसे क्वेश्चन हो ट्रिकी? राइट डाउन द क्वेश्चन। स्टेटमेंट नंबर 1 लिखिए विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही है? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। लिख लिया। स्टेटमेंट नंबर 1, ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, ऐसे लिखिए, ए फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। A financial bill can be introduced only on the recommendation of the president. Statement number 1. Statement number 2, a money bill can be introduced only on the recommendation of the president. Statement number 2 हो गया। Statement number 3, a bill proposing to reduce or abolish any tax need not to be recommended by the president। Need not any recommendation by the president। Now option A 1 is correct, option B 1 and 2 are correct, option C 1, 2, 3 are correct, and option D none of the above is correct, and answer is D। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कितना ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दी वेदर अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट। तो डोंट प्लीज, जब ये रिडक्शन और एबोलिशन वाली बात आए तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा। नोट लिखिए,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आपको और क्लैरिटी के साथ। all the bills dealing with the matters all the bills dealing with the matters all the bills dealing with the matters mentioned in article 110 clause 1 sub clauses A to F need to be recommended by the president before introduction need to be recommended by the president। ध्यान से देखना मैंने क्या लैंग्वेज लिखाई है। all the bills dealing with such and such matters need to be recommended by the president before introduction। Statement number 2, the bills dealing with matters mentioned in same article 110 clause 1 sub clauses A to F need to be recommended by the president before introduction, but no such recommendation is required if the bill proposes to reduce or abolish any tax। if the bill proposes to reduce or abolish any tax। Now option A 1 is correct, 2 is correct। option A statement number 1 is correct, option B both are correct, 2 is correct, option C 1 and 2 both are correct, and option D none of the above is correct। अब मैं देखता हूं कौन इसको सॉल्व करता है इसको। फॉर बी आंसर बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए इसमें अगर आप केवल पहली लाइन को पढ़ेंगे है ना कि ऑल बिल्स शैल बी नीड्स टू बी रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट और प्रोविजन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं ऑल बिल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, आपको वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ऑल बिल्स हैं लेकिन आपको दोनों को प्रोविजन को साथ पढ़ना पड़ेगा। ऑल बिल्स एक्सेप्ट ए बिल proposing to reduce or abolish any tax needs to be recommended by the president। ये तो बात समझा नहीं आपको। This is they are dealing with these provisions, the bills are dealing with this, ठीक है। all bills should be recommended by the president for introduction, but एक एक्सेप्शन है, अगर वही बिल क्या कर रहा हो, अगर वही बिल रिड्यूस कर रहा हो टैक्स को, एबॉलिश कर रहा हो टैक्स को, तब प्रेसिडेंट साहब की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 इज कंप्लीट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज कंप्लीट, देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। तो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस प्रोविजो। आई होप कि इसकी टेक्निकलिटी को आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको फिनिश करते हैं। A bill or amendment shall not be deemed to make provisions for any of the matters aforesaid by reason only that it provides for the imposition of fines। प्लीज हाईलाइट कर लीजिए इन वर्ड्स को, बहुत टेक्निकल है। फाइन्स और अदर pecuniary penalties or for the demand or payment for fees for licenses or fee for services rendered, ये or by reason that it provides for any imposition। देखिए imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes। ऐसे ही हम बात एक बार 110 में पढ़ चुके हैं, फिर मैं समझा देता हूं कि देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 110 1 A to F
में अगर कोई मैटर, अगर ये जो मैटर्स डील करते हैं, तो अगर वो कोई बिल उसको डील कर रहा है तो उसको कहेंगे वो फाइनेंशियल बिल। लेकिन 117(2) क्या कहता है कि अगर कोई बिल ऐसा है जो क्या डील कर रहा है, इन शब्दों को पकड़िए, इट इज नॉट डीलिंग विद फाइन, इट इज नॉट डीलिंग विद टैक्स, इट इज डीलिंग विद सम काइंड ऑफ फाइन। टैक्स में और फाइन में डिफरेंस हो गया। इफ इट इज डीलिंग विद फाइन नंबर 1, और इट इज डीलिंग विद व्हाट, पिक्यूनरी पेनल्टीज, कोई आर्थिक दंड लगाने की बात कर रहा है किसी लॉ में, पिक्यूनरी पेनल्टी, 2 बातें। और थर्ड, फॉर एनी फीस फॉर लाइसेंस, लाइसेंस फी की बात कर रहे हैं या कोई किसी सर्विस की फी की बात कर रहे हैं, 4 बातें होगी, 4। और इम्पोजिशन ऑफ एनी लोकल टैक्स फॉर लोकल पर्पजेस, 5 बातें। अगर कोई बिल इनको, इन 5 आइटम्स को डील कर रहा है, लोकल टैक्सेस, फाइन्स, पिक्यूनरी पेनल्टीज, लाइसेंस फीस, सर्विस फीस किसी के लिए, तो केवल इसकी वजह से, ओनली फॉर दिस रीजन, बाय रीजन ओनली ऑफ दैट, बाय रीजन ओनली ऑफ दैट, ए बिल और अमेंडमेंट शैल नॉट बी डीम टू मेक एनी प्रोविजंस, केवल इसकी वजह से उसको हम 110(1) के ए से एफ में काउंट नहीं कर लेंगे। तो दीज आर द एक्सेप्शंस, if these are the matters only dealing with these issues, then that bill shall not be considered under article 110, यानी कि वो फाइनेंशियल बिल या मनी बिल की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा वो टेक्निकली। समझ रहे हैं बात ये? तो इनको आप ध्यान रखेंगे कि फाइन्स, पिक्यूनरी पेनल्टीज, लाइसेंस फीस, सर्विस फीस और लोकल टैक्स के में 110 या 117 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। आई होप कर लेंगे आप ये। एंड नाउ कम टू 117 का 3। A bill which if enacted and brought into operation would involve expenditures from the CFI, कहां से एक्सपेंडिचर? CFI से, shall not be passed by either house of the parliament unless president has recommended to that house for the consideration of the bill। ये 117 का 3 है ना, 117 का 3। अब मैंने आपको बताया था, जब मैंने अभी आपको एक बात समझाई थी, यहां पर ये देखिए, ये 3 बिल्स, मनी बिल 110, ठीक, फाइनेंशियल बिल 117 क्लॉज 1, और ये है 117 क्लॉज 3 में अदर बिल्स, बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर्स। कोई ऐसा बिल है ना, कैसा बिल है? एक ऐसा बिल जिसमें एक्सपेंडिचर्स इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में अदर बिल्स की कैटेगरी में रखते हैं उसको हम, उसके केस उसको डील करती है 117(3), और उसमें रूल क्या है? दिस इज ए बिल विच इफ इनेक्टेड एंड ब्रॉट इनटू ऑपरेशन वुड इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द CFI। ऐसा बिल है अगर वो एक्ट के रूप में बना तो वो क्या उससे CFI पर खर्चा, वुड इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर ऑन CFI पर खर्चा बढ़ जाएगा, उससे खर्चे के लिए है, CFI से खर्चा लेना, यानी कि CFI पर कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसका क्या हुआ? बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर, बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर ऑन CFI 117 क्लॉज 3। ऐसे केस में क्या है? ऐसा बिल क्या होना चाहिए? शैल नॉट बी पास्ड, ऐसे बिल को तब तक पास नहीं किया जाएगा तब तक के लिए प्रेसिडेंट हैज रिकमेंडेड, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ना मिल जाए इसके लिए। प्रेसिडेंट हैज रिकमेंडेड अगेन फॉर द कंस्टिट्यूशन बिल। तो दिस इज 1173 एज वेल, ध्यान रखना इस बात को। तो 11 फाइनेंशियल बिल के बारे में कोई बात करे 117 क्लॉज 1, बहुत टेक्निकल बात करेगा तो कोई आपको। मनी बिल 110, फाइनेंशियल बिल 110 क्लॉज 1, सॉरी 117 क्लॉज 1, अदर बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर 117 क्लॉज 3। तो इनको, ये 3 बिल्स मैंने आपको समझाए। तो नाउ आई कम टू 118। इट इज व्हाट? प्रोसीजर जनरली, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। बहुत सिंप्लीफाइड चीजें हैं, बस टेक्निकलिटी सब खत्म हो चुकी है, केवल आप लोगों को हाईलाइट करना है और समझना है एक ही बार में, समझ जाएंगे आप लोग। 118 क्या कहता है? Each house of the parliament, please highlight it is again, highlight, each house of the parliament may make rules। तो रूल मेकिंग पावर किसके पास है? प्रत्येक सदन के पास। इतने हाईलाइट करना है, each house of the parliament may make rules
फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, लेकिन इट शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहां से आएगा। देखिए यहां से समझिए क्या है, समझाता हूं मैं। दिस इज व्हाट, सो वेदर इट इज द लोकसभा और इट इज द राज्यसभा, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, प्रत्येक सदन, इट में भी लोकसभा और इट में भी राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में मेक रूल्स, वो नियम बना सकते हैं किसके लिए, फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर एंड इट्स बिजनेस, उसके उस सदन में कार्यवाही किस प्रकार से चलेंगी उसको रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने की पावर किसके पास है, उन सदनों के पास ही है। लोकसभा की कार्यवाही कैसे चलेगी, इसके नियम कौन बनाएगा, लोकसभा बनाएगी। राज्यसभा की कार्यवाही कैसे चलेंगी, उसके नियम कौन बनाएगा, राज्यसभा बनाएगी। लेकिन दीज रूल्स शैल बी सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स रूल्स कैन नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान के जो प्रावधान है उनके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, उनसे असंगत नहीं होने चाहिए, उनके विरुद्ध नहीं होने चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चन आपसे आएगा, हु हैव द पावर टू मेक द रूल्स टू रेगुलेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, ईच हाउस हैज द रूल मेकिंग पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीडिंग्स। प्लीज लेट मी नो, यहां तक समझ में आया तो, है ना। एंड सेकंड दिस इज सेकंड, until rules are made under clause 1, जब तक कि रूल्स नहीं बना दिए जाते क्लॉज 1 में, the rules of procedures and standing orders in force immediately before the commencement of this constitution with respect to the legislature of the Dominion of India shall have the effect in relation to the parliament। ये मैंने पढ़ दिया आपको, मैं समझाता हूं, समझिए क्या है कि किसके पास रूल मेकिंग पावर है, ईच हाउस के पास में पावर है। लेकिन जब तक वो रूल्स नहीं बनाते हैं तब तक कौन से रूल पावर में रहेंगे, इफेक्टिव रहेंगे, वो रूल्स वो इफेक्टिव रहेंगे कि संविधान के प्रारंभ होने से पहले जो लेजिस्लेचर के नियम थे डोमिनियन ऑफ इंडिया के, उस वही रूल्स, दो रूल्स विल प्रिवेल कब तक, टिल दी लोकसभा और राज्यसभा मेक द रूल्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ देयर ओन प्रोसीजर्स। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है नहीं। आपको दो बातें ध्यान रखना है, ईच हाउस हैज द पावर टू मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। सेकेंडली, जब तक वो रूल्स नहीं बनाते हैं, कौन से रूल ध्यान रखेंगे, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज लेट मी नो, आ गया होगा इतना तो। नेक्स्ट यहां पर आ जाइए थर्ड पर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये वो कंफ्यूज कर सकता है। द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चेयरमैन or the speaker, please highlight this like this, the president after consultation with the chairman or the speaker, है ना, may make rules as to the procedure। देखो वहां पर कौन बना रहा था, 103 में लोकसभा राज्यसभा बना रही थी, यहां पर कौन नियम बना रहे हैं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट may make rules for what, with respect to the joint sittings and communications between the two houses। please see this, बस ये समझ लीजिए। सो जब क्वेश्चन आएगा आपका प्रीलिम्स में, क्वेश्चन आएगा यहां से, डोंट फॉरगेट दिस, वेदर दीज आर द रूल्स रिगार्डिंग द जॉइंट सिटिंग और वेदर दीज आर द रूल्स फॉर इट्स ओन प्रोसीजर। लोकसभा अपने सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए नियम बना सकती है, राज्यसभा अपने हाउस के लिए बना सकती है। लेकिन जब मामला आएगा ज्वाइंट सिटिंग के लिए, ज्वाइंट सिटिंग के लिए रूल्स कौन बनाएंगे, राष्ट्रपति महोदय बनाएंगे। और यही प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने हर जगह ईच हाउस ही माने इसमें, इन केस ऑफ ज्वाइंट सिटिंग्स इट इज द प्रेसिडेंट। लेकिन कैसे, आफ्टर कंसल्टेशन विद द चेयरमैन एंड द स्पीकर। तो वो इन दोनों से कंसल्ट करके रूल्स बनाएंगे, ये ध्यान रखना। प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चेयरमैन एंड द स्पीकर, डोंट फॉरगेट दिस कंप्लीट लाइन आपको याद रखनी है। फिल्म से यहीं से क्वेश्चन आएगा, किसके रिगार्डिंग, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में। ज्वाइंट सिटिंग कैसे होगी, कम्युनिकेशंस कैसे करेंगे आपस में, उस संबंध में जितने भी नियम है राष्ट्रपति महोदय बनाएंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे, आफ्टर कंसल्टेशन विद द चेयरमैन एंड द स्पीकर। आई होप कर लेंगे आप ये। एंड नेक्स्ट देखिए 118 एट ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल शैल प्रेजाइड। इतना कर लेना बस ये, कि जॉइंट सिटिंग होगी, जब जॉइंट सिटिंग की बात आएगी तो कौन प्रेजाइड करेगा, उसको कौन करेगा, स्पीकर करेगा। कौन सा स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष जिनको हम बोलते हैं स्पीकर,
speaker of the house of people, he shall preside, and again this is the question for your prelims. I hope आप कर लेंगे इस बात को भी, ठीक है? एनी प्रॉब्लम यहां पर? आई बिलीव कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, बट फिर मैं आपसे कहूंगा कि दुनिया का कोई भी इंसान आपको जज नहीं बना सकता जब तक कि आप खुद बनाना चाहें। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि अपनी डिटर्मिनेशन को बना के रखिएगा। अपने आप से कहिए कि हाँ मुझे जज बनना ही बनना है, बस इतना भी कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। चलिए अब अगले वीडियो से शुरू करते हैं, अगली पढ़ाई शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।